ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज़ाद कश्मीर की सियासत में माहौल एक मरतबा फिर से गर्म हो चुका है। ओपोजिशन मुतहरक है तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान भी अपनी पार्लिमानी पार्टी को मुतहद रखने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इजलासों से खिताब करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एसडीएम में के एक अहम इजलास से खिताब की तस्वीर और ख़बर भी जारी की है। इसी तरह दूसरी बड़ी खबर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतहरक है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी का एक काला सतही इजलास कराची में तलब कर लिया गया है। जो मोहतरमा फरियाल तालपुर उस इजलास को चेयर करेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सारी क़यादत है वो उस इजलास में शरीक होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, वो आज बरतानिया में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने आज मलका बरतानिया की जो आखिरी रसूमात के हवाले से मेमोरियल सर्विसेज थी उसमें शिरकत की है। आप स्क्रीन पे चलने वाली वीडियो में देख सकते हैं, वो उसमें नज़र आ रहे हैं और उनके साथ लॉर्ड कुर्बान भी मौजूद हैं। और कल चौधरी मोहम्मद यासीन उस जो इजलास कराची में होगा आज़ाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सूरत हाल के हवाले से उसमें बजरिया वीडियो लिंक वो शरीक हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपको भी बताता चलूँ कि अदारों में जो आज़ाद कश्मीर में मैंने पहले भी बात की थी, इडहाक तकर्रियों का सिलसिला जारी है। लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। बाज़ सियासतदान मुबैना तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अदारों को, जिनका काम था अदारों को बनाना, अदारों को बेहतर करना, वो इडहाक तकर्रियाँ करवा रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है। अदारों के सरबराहान इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। मैं तो आपको ये बताता चलूँ कि बाज़ हल्का जात से मुंतखब होने वाले मेंबरान असम्बली जो इस वक्त जिनके पास पोर्टफोलियोज हैं, वुज़रा हैं, फ्लैग होल्डर्स हैं, वो आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं। मीरपुर डिवीज़न के बाज़ हलकों में इस वक्त वुज़रा के मसलसल जो मोबाइल नंबर्स हैं, लोगों का कहना है कि स्विच ऑफ नज़र आते हैं, मिलते हैं, वो राब्ते में नहीं हैं। तो आइंदा उनका एहतसाब करेंगे हम जब वो आएंगे इलेक्शन में दोबारा। लेकिन ये बात तो दूर की है, अब लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं। बाज़ वुज़रा तो बिल्कुल राब्तों से आउट हैं। उनके जो स्टाफ के लोग हैं वो लोगों को जवाब देते हैं कि साहब से रब्ता नहीं हो सकेगा, या जो भी मुतलका एक जवाब बनता है। अब ये सूरत हाल है। अदारों की जो खराबियां हैं वो उनका जिम्मेदार भी मुबैना तौर पे उन्हीं मेंबरान असम्बली को ठहराया जा सकता है जिन्हें अवाम ने वोट देकर असम्बली में भिजवाया था। तो अदारा जाती सूरत हाल डे बाई डे ख़राब होने की इतलात आ रही हैं। रियासती अदारे इस वक्त बेहतरी की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। सियासी लोग कैसे लूट खसूट कर रहे हैं, इस पर आइंदा चंद दिनों में एक का भरपूर जो प्रोग्राम होगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस किस अदारे के अंदर किस तरह से मुदाखलत की जा रही है और वो कौन कौन से मेंबरान असम्बली हैं जो अदारों को लूटना चाह रहे हैं, जो करप्शन करना चाह रहे हैं, जिनका रोज़गार ही सियासत में लूटना है। और बड़े बड़े नामी ग्रामी सियासतदान भी इसमें शामिल हैं। सबका नाम आएगा, कुछ दिनों तक भरपूर तैयारी के साथ आएगा। आज सारी सूरत हाल पे चूँकि अपोजिशन मुतहरक है, अपोजिशन का जो मुतहदा अपोजिशन का 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में इजलास हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह मेंबर कानून साज असम्बली सरदार हसन इब्राहिम खान साहब ने भी शिरकत की थी। इस वक्त हमें आज उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के हवाले से, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो एक्टिविटी है उस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। वेलकम कहूँगा सरदार हसन इब्राहिम साहब। आपको ये बताइएगा, मुतहदा अपोजिशन का जो इजलास हुआ उसमें आपने भी शिरकत की, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मौजूदा हुकूमत के बारे में और वज़ीर आज़म के बारे में? जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। जब ये हुकूमत बनी बिलाल साहब तो तब हमें उस वक्त पीटीआई के लोगों ने अप्रोच किया और उस वक्त कहा कि जी आप हमारा साथ दें। और
इमरान खान साहब भी उस वक्त तक उस तरह वाज़ेह तौर पे जो है उनका जो एजेंडा है वो भी एक्सपोज नहीं हुआ था। तो हमने उस वक्त एक ही शर्त उस वक्त हुकूमत के सामने रखी थी, क्योंकि उस वक्त भी तनवीर साहब जो हैं वो मुतहरिक थे। तो हमने उस वक्त भी इनको कहा था कि जी ये तनवीर साहब क्योंकि गैर सियासी आदमी है, इनकी सियासी रियासत तो है नहीं, और बेस कैंप की हुकूमत होते हुए ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद के जो वाक़यात हैं, उसके बाद बेस कैंप का जो वज़ीर आज़म है वो कम से कम सियासी कारकुन होना चाहिए, तहरीक के हवाले से उसको समझ बूझ होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। तो हमने तब भी उस वक्त भरपूर मुखालफत की थी, और उन्हीं की मुखालफत में हमने जो है उस वक्त इन्होंने हमें कमिट किया था कि जी हम इनको नहीं बनाएंगे, हम किसी सियासी कारकुन को बनाएंगे। तो हमने उस वक्त कहा जी अगर आप सियासी कारकुन किसी को लाएंगे तो हम उसको ज़रूर वोट देंगे। तो जिसके नतीजे में हमने तनवीर इलियास साहब को तब अपना क्यूम न्याजी साहब को तब वोट दिया। बाद में जब इन्होंने तनवीर साहब को फिर वापस ये ला रहे थे, तो फिर इन्होंने वापस हमें अप्रोच किया कि जी आप तनवीर साहब को जो है वोट दें। तो हमने उस वक्त इसी बेस पे इससे अलहदगी इख्तियार की कि क्योंकि तनवीर साहब एक सियासी अमल से उसरानी, मतलब सियासी रियासत इनकी नहीं है, और टोटल जो वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है, इनकी टोटल काबिलियत ये थी कि इनके पास ये अच्छे एक बिजनेसमैन थे, और इनके पास वसाइल बहुत सारे थे, पैसा बहुत था, जिसकी बुनियाद के ऊपर, और जो कि कुटकी मतलब हर बंदे आम आदमी की जुबान पे भी है ये बात कि जी इन्होंने पैसा इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब मेरे पास उसके कोई डायरेक्ट शवाहिद तो नहीं है, मगर लोगों से बात यही सुनी जाती है, और जिसकी वजह से हमने एक सियासी फैसला किया और हमें से अलहदगी इज़हार कर दी। और आज वो बात जो ये वैसे असूली तौर पे तो सदा खालिद रहीम खान साहब का स्टांस था जो हम लेके चल रहे हैं, और आज वो बड़े वाज़ेह तरीके से मैं समझता हूँ कि वो लोगों के सामने ये एक बात आ गई है कि ये 6-8 महीने की जो इनकी परफॉर्मेंस है, जहाँ इनको कहा जाता था कि जी ये तामीर और तरक्की के हीरो हैं और कायदे कश्मीर हैं, तो उसके बाद आप देख लें कि 6 महीने तो हुकूमत का अभी तक हमें कोई नामो निशान ही नहीं नजर आया। 2-4 दिन से कोई मुतारिक हुए हैं, क्योंकि हालात जो है उनके ओवरऑल जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा, आप नहीं समझते इस वक्त अदारों पे हुकूमत का उस तरह से कंट्रोल नहीं है, यानी वुज़रा हैं जो वो अदारों को अपने मनपसंद लोगों को लगवा रहे हैं, जो प्रेशराइज कर पा रहा है वो अपने बंदे एडजस्ट कर रहा है, अदारों को मजाक बना के रख दिया गया, ऐसा नहीं है? इनकी रेटी कोई नहीं है जी, ना प्राइम मिनिस्टर की रेट है, ना प्राइम मिनिस्टर को कोई सीरियसली लेता है, ना कुछ सेक्रेटरी साहिबान सीरियसली लेते हैं। सेक्रेटरी साहिबान को सुबह 10 बजे बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, 10 बजे तक प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनको इंतजार करा के तो खाना खिला के घर वापस भेज देते, मीटिंग इनकी नहीं होती। तो ये फिर जो फिर अब मैनेज कर सकता है, जो अपनी मर्जी के काम निकलवा सकता है, अगर किसी मिनिस्टर में इतना कोई वो है उसकी गिरफ्त है इन मामलात पे, तो वो अपनी चीजें इस वक्त चला रहा है। मगर ओवरऑल जो है गवर्नमेंट बजाते खुद की उसकी कोई रेट नहीं है, और इससे जो सेक्रेटरी साहिबान है उनके सर के ऊपर कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो वो भी नीचे जो है चीजें अपनी मर्जी से ही चल रही हैं, किसी पॉलिसी के तहत नहीं चल रही। तो ये जो आपने डॉग की बात की, ये फारूक हैदर साहब ने तब जब डॉग वाला बिल लेके आए तब उन्होंने इंसानी हमदर्दी का एक हवाला दिया कि जी इसके तहत हम जो ये बिल लेके आ रहे हैं, तभी हमने मुखालफत की थी और यही कहा था कि जी गवर्नमेंट का काम इंसानी हमदर्दी नहीं होता, वो अदारों को का इस्तेकाम उनकी जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी है, और मेरिट को लेके आपने चलना है। आप इंसानी हमदर्दी के तहत आप किसी NGO को चलाएं, किसी फ्लाई सिलसिले को चलाएं, मगर ये हुकूमतें इंसानी हमदर्दी के तहत नहीं चलती। आज फिर जिस बिल को PTI ने खुद रिवर्स की है, उसी के बरक्स जो है वो आज जो है वो 2-4 दिन से मैं भी सुन रहा हूँ कि जी ये डॉक्टर मुलाजमीन को जो है वो परमानेंट कर रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं। इसके अलावा सरदार साहब ये हो रहा है कि अदारों में अडाक लोग लगाए जा रहे हैं, मेरिट को एक साइड पे रख के मनपसंद लोग होते हैं ना जो, उनकी तैनातियां की जा रही हैं। पैसों के अमल दखल की खबरें भी आ रही हैं कि शायद अदारों में जो लोग लगाए जा रहे हैं
वो बड़े बड़े बासर सियासी खानदानों की तरफ से जा रहे हैं जी। एक नायब कासिद है जो पिछले 1 महीने से काम कर रहे थे किसी एक हाई स्कूल में हल्का नंबर 5 में पुंछ में। तनवीर इलियास साहब ने खुद फोन करके जो है वो क्योंकि वो किसी और जमात से ताल्लुक रखता था तो नायब कासिद की नौकरी जो है वो खत्म करा दी है। ये इस लेवल के ऊपर जो है चीजें चल रही हैं। कल परसों किसी ने एक प्रोग्राम में जो है वो तनवीर साहब के ऊपर कोई तनकीद की, कोई तकरीर की, वो पार्लिमानी हदूद के अंदर रहते हुए, उसके घर रात को उन्होंने पुलिस भिजवा दी। ये तो इस लेवल पे चीजें चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर इस लेवल पे आगे चीजों को देखेगा, चलाएगा और नायब कासिद भी अगर उसकी अपनी मर्जी से लगेंगे तो फिर आप ऊपर वाला सिलसिला आप देख लें कि बाकी इदारों में और बाकी सीनियर पोस्टों पे ये किस किस्म की इनकी इंटरवेंशन है। मेरिट का तो कोई नाम निशान सिरे से है ही नहीं। पीएससी की अच्छा, ये बताइएगा सरदार साहब, मुझे एक और मेरा आपसे सवाल है। अब क्या आपका जेकेपीपी का अब क्या स्टांस है? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में मतदा अपोजिशन का साथ देगी जेकेपीपी, और क्या अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जी जो इस वक्त हालात हैं, बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद और फिर जो 15वीं तरमीम लाने की कोशिश की गई, फिर ये जो टूरिज्म एक्ट लाने की कोशिश की गई, ये अगर कोई जेन्युइन सियासी कारकुन इस पोजीशन के ऊपर बैठा होता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को हैंडल भी करता है और वो तहरीक को सामने रख के जो है वो फैसले करता है। हम तो पहले दिन से मैंने आपसे अर्ज किया कि तनवीर इलियास साहब के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जिस बंदे का हक कोई सियासी कारकुन का अगर कोई सामने आता है तो तनवीर साहब इस एहलियत के नहीं है कि वो इस रियासत की जो सबसे बड़ी कुर्सी पे वो बैठ सकें। और बड़े वाज़ेह तौर पे वो जो बाग में इनका जलसा हुआ वो जो इज्जत अफजाई पूरी रियासत की हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो अगर मैं ज़ातियात पे नहीं जाना चाहता, मगर अगर ये हालात हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो फिर आप देख लेंगे बाकी चीजें ये किस तरह चलेंगी जी। तो आप क्या समझते हैं जो मुतद्दा अपोजिशन का जो इजलास हुआ आपका, उसमें क्या तय क्या हुआ फाइनल? 1 पॉइंट एजेंडा पे ये चीज फाइनलाइज की गई है कि जी अब अपोजिशन जो है वो इनको रिमूव करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। बाकी अभी वर्क की हुआ है, उसके ऊपर अभी अब काम शुरू कर दिया गया है, तो अब देखते हैं आगे किधर जाती हैं। मगर ये असूली तौर पे फैसला हुआ है कि ये 1 पॉइंट एजेंडा पे ये मुतहदा अपोजिशन जो है वो इकट्ठी है और इसको यहाँ से आगे लेके चलेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार हसन इब्राहिम साहब जी। ये थे सरदार हसन इब्राहिम, सरबराह जेकेपीपी और मेंबर कानून साज असम्बली ओपोजिशन में इस वक्त बैठे हुए हैं। इनका मौक़िफ़ आपने सुना कि 1 पॉइंट एजेंडा ओपोजिशन का था है और अब उस पर काम शुरू कर दिया गया। अदारों की सूरत हाल पे जैसे मैंने आगाज़ में गुफ्तगू की, अदारों की सूरत हाल मायूस कुन होती जा रही है। सियासी शख्सियात की अदारों में जो मुदाखलत है वो बढ़ रही है। इमरान खान साहब को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि अदारों में हकदारों का हक किस तरह से मारा जा रहा है। आपके टिकट्स पे इलेक्शन में हिस्सा लेकर असम्बली में पहुंचने वाले आज अवाम की पहुंच से दूर हैं। उन्हें अवाम की पहुंच में कैसे लाया जाए? मुस्तकबिल का जो 26 का सियासी नक्शा होगा वो बड़ा तब्दील होगा। आज जो अवाम की पहुंच से दूर हैं, कल अवाम इनकी पहुंच से दूर हो जाएंगे। इसी के साथ नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।